दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंटरनेशनल समिट की जो आज के जियोपॉलिटिक्स का फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट 2025। ये समिट इस साल चाइना के तियानजिन सिटी में हुई और इसने एक बार फिर प्रूव कर दिया है कि दुनिया अब एक मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। मतलब अब सिर्फ एक सुपर पावर का एरा खत्म हो रहा है और नए ब्लॉक्स और पार्टनरशिप्स शेप ले रही हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं एससीओ का। एससीओ शुरू हुई थी 2001 में और आज इसके मेंबर्स हैं इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये कंट्रीज वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1/3 और यूरेशिया का मेजर लैंड मास कवर करती हैं। मतलब ये कोई छोटा फोरम नहीं है, ये एक रीजनल सुपर हाउस है जो सिक्योरिटी, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी तीनों एरियाज में अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है। अब आते हैं समिट के हाइलाइट्स पर। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ओपनिंग स्पीच में बहुत ही एम्बिशियस प्रपोजल्स रखे। उन्होंने कहा कि एससीओ को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। इसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ज्वाइंट रिसर्च और ग्रीन एनर्जी कोऑपरेशन। शी ने एक क्लियर मैसेज दिया, अगर वेस्ट टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के थ्रू डोमिनेट कर रहा है तो एससीओ अपना पैरेलल इकोसिस्टम क्रिएट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो शी ने बोली, वी मस्ट रिजेक्ट कोल्ड वॉर मेंटेलिटी एंड स्ट्रेंथन मल्टीलेटरलिज्म। ये एक लाइन सिंबॉलिक थप्पड़ था वेस्टर्न अलायंस पर। अब सवाल है इंडिया का स्टैंस क्या था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में टेररिज्म को सबसे बड़ा ग्लोबल थ्रेट बताया। उन्होंने पहलगाम टेरर अटैक का जिक्र किया और कहा कि एससीओ नेशंस को टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी। यह एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था क्योंकि इसने इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स को इंटरनेशनल स्टेज पर फ्रंट सीट दे दी। मोदी ने एक और चीज हाईलाइट की, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स ट्रांसपेरेंट और सस्टेनेबल होने चाहिए, जो क्लियरली एक इनडायरेक्ट डिक था चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर। मतलब इंडिया ने अपनी पोजीशन एकदम क्लियर रखी, हमें कोऑपरेशन चाहिए लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। अब इंडिया चाइना की डायनेमिक्स इंटरेस्टिंग रही। बॉर्डर टेंशन के बावजूद मोदी और शी की साइडलाइन मीटिंग हुई। शी ने कहा द ड्रैगन एंड द एलिफेंट मस्ट कम टुगेदर। मतलब दोनों बड़े एशियन पावर्स को अपने डिस्प्यूट साइड पर रखकर कोऑपरेशन करना होगा। मोदी ने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी बहुत ज्यादा है। इसलिए इंडिया कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ रहा है। मतलब एक तरफ एंगेजमेंट भी है लेकिन दूसरी तरफ अपना गार्ड डाउन नहीं किया है। रशिया की पोजीशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट थी। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और मोदी की केमिस्ट्री सबने नोटिस की। दोनों लीडर्स एक कार राइड शेयर करते हुए दिखाई दिए, जो एक सिंबॉलिक गेस्चर था कि इंडिया रशिया की दोस्ती अभी भी अलाइव है। लेकिन रियलिटी ये भी है कि यूक्रेन वॉर के बाद रशिया चाइना के और ज्यादा करीब आ गया है। इंडिया के लिए चैलेंज ये भी है वो अपने ट्रेडिशनल पार्टनर रशिया के साथ टाइज मेंटेन करे, लेकिन साइमल्टेनियसली चाइना के इन्फ्लुएंस में पूरा ना खींचा जाए। इसलिए इंडिया एक बैलेंसिंग पावर की तरह बिहेव कर रहा है। समिट में एक और नोटेबल चीज ये थी कि रिकॉर्ड अटेंडेंस हुई। 20 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर और ऑब्जर्वर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें ईरान, तुर्की और गल्फ कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल थे। ये दिखाता है कि एससीओ अब सिर्फ सेंट्रल एशिया तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ग्रेजुअली अपना ग्लोबल फुटप्रिंट एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन इंडिया ने एक सटल डिप्लोमेटिक मूव किया। मोदी ने मिलिट्री परेड अटेंड नहीं की। ये एक क्लियर सिग्नल था कि इंडिया ब्लॉक पॉलिटिक्स में ब्लाइंडली अलाइन नहीं होगा। दोस्तों, अब इसका ब्रॉडर इम्पैक्ट समझते हैं। ये समिट एक तरह से ईस्ट वर्सेस वेस्ट राइवलरी का स्टेज बन गई। रशिया और चाइना चाहते हैं कि एससीओ एक एंटी वेस्टर्न ब्लॉक बन जाए, लेकिन इंडिया की स्ट्रेटेजी अलग है। इंडिया चाहता है कि एससीओ का यूज करके अपने रीजनल इंटरेस्ट्स को सिक्योर करें, टेररिज्म के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले और सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी एक्सपेंड करें। लेकिन साइमल्टेनियसली इंडिया वेस्ट के साथ अभी भी अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखना चाहता है, चाहे वो यूएस के साथ क्वाड हो या यूरोप के साथ ट्रेड एग्रीमेंट।
अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय देने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए कमेंट करें। और अगर ये वीडियो आपको जरा भी नॉलेजेबल लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए क्यों फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर आ सके।